सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 59 से आगे एपिसोड 18। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। भैया, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर समय हृदय जलता रहता था। 87,000 वर्ष बीत गए। प्रभु अखंड समाधि में बैठे हैं भोलेनाथ। और इतना समय बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि फिर खोली। फिर क्या हुआ? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जब शिवजी प्रभु राम का नाम का स्मरण करने लगे, जप करने लगे, तब सती जी ने जान लिया कि अब जगत के स्वामी शिवजी जी जाग चुके हैं। और वहाँ उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने एक आसन दिया कि यहाँ बैठ जाइए। सती जी वहाँ बैठने लगी। लगे कहन अरे कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। और भैया, शिवजी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर और समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। देखो भैया, ऐसा जग में कोई नहीं है जिसे प्रभुता पाकर मद नहीं होता हो। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पा लिया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, अभिमान जाग गया। और जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। जब कुछ बन जाता है आदमी तो उसको मद आ ही जाता है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग रामा। करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। जब दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे कि बड़ा यज्ञ करूंगा। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया कि आप आइए मेरी यज्ञ में। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंदों समेत चले सुर शर्वा। विष्णु विरंच महेश बियाई, चले सकल सुर जान बचाई। और इस प्रकार दक्ष का निमंत्रण पाकर सभी किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित उसके यज्ञ में चल दिए।
और विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर उस यज्ञ में चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि ये अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सभी देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, गाते हुए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। ऐसे गान गा रहे हैं और चले जा रहे हैं। पूछे तव शिव कयऊ बखानी, पिता यज्ञ सुन कछुहर शानी, जो महेश मोय आय सुदेही, कछु दिन जाए रही मिसएही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो शिवजी ने सब बातें बतलाई कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रह आऊं। ऐसा सोचने लगी सती जी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कई न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसुसानी। और भैया फिर क्या होता है, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़े भारी दुख था। हजारों साल से तपस्या बैठे थे और वो वहां बाहर इंतजार कर रही थी। उनके हृदय में एक पीड़ा थी, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी कि अपराध मेरा ही है, मैं क्या कहूंगी इनसे। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। भोलेनाथ से क्या बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय रामा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। सती जी बोले, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर बड़ा उत्सव हो रहा है, वो यज्ञ कर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं, उसे देख आऊं कैसी यज्ञ हो रही है, वहां कुछ दिन रह आऊं। कयौनी कमोरेउ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। और भोले बाबा समझ गए। और फिर शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही सती, पर यह मेरे मन को पसंद नहीं आई। पर उन्होंने न्योता तो भेजा ही नहीं, आपके लिए कोई बुलावा तो आया नहीं है, यह तो अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, लेकिन आपको सती नहीं बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। वो बैर मुझसे रखते, आपको तो बुला लेते, लेकिन मेरे बैर के कारण वो आपको भी नहीं बुला रहे। ऐसे सती जी से बोले, ये अनुचित नहीं है वहाँ जाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजऊ करई अपमाना, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहे न शील सनेहुन कानी। क्या कहते हैं भोलेनाथ,
एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे आपके पिताश्री दक्ष, उसी से वे सब अब भी हमारा अपमान करते हैं, इसीलिए उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। और हे भवानी, हे सती, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेही रहेगा, वो आपको स्नेह तो करेंगे नहीं जब बुलाया नहीं है तो, और न आपकी मान मर्यादा ही रहेगी। क्या फायदा हुआ ऐसी जाने से बिना बुलाए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले उन संदेहा, तदपि विरोध मान जगोई, जहाँ गए कल्याण न होई। और क्या कहते हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र के, स्वामी के, पिता के और गुरु के, ये चार स्थान ऐसे हैं, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, कि वहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। नहीं बुलाए और कुछ हो रहा है, आपको पता लग जाए तो आपको जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, लेकिन वहाँ भी कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। इनमें भी कोई विरोध मानता हो, आपको मानता ही नहीं हो, मित्र, स्वामी, पिता या गुरु, फिर भी आप जा रहे हो बिना। अगर मानता है तो बिना बुलाए चले जाओ, अगर मानता ही नहीं है तो क्यों जाओगे। इसमें कल्याण नहीं है, अच्छा नहीं है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं बल बात हमारे बाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया सती जी को, पर होनहार को कौन टाल सकता है। होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए आप जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है, और बाकी रही आपकी मर्जी। कई देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार रामा, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तव, विदा कीन त्रिपुरारि। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। जब शिवजी ने उन्हें सब प्रकार से समझा लिया, शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मानी, नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी ने, महादेव जी ने अपने जो मुख्य गण थे उन गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया कि इन गणों को साथ ले जाओ, चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, बेगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जब सती पिता के घर, दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता बड़े आदर से मिली, और बहनें बहुत मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए मिली, बस ऐसे ही नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर रही। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखे जब जागा,
कतहु नदीक मुकर भागा। और भैया जब दक्ष तो उनको कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, बोला ही नहीं। सती जी को देखकर उल्टे उनके मारे ऐसे अंग जल उठे हों, ऐसे जल और उठाओ, ऐसे उसका आचरण हुआ। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का स्थान नहीं देखा। शिवजी को कोई स्थान ही नहीं था, भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ हृदयऊ। पाछिल दुख न हृदय अशुभ्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। जब शिव जी ने जो कहा था वही उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। फिर क्या था, पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्याप्त था। एक तो पति का वो कर जो होगी गलती उनसे, वो त्याग, और इधर पति का अपमान पिता का की तरफ से। जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ सती का, उससे वो जल उठी। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समझ सुझ सतई भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। प्रभु भोलेनाथ का अपमान सती पर सहन नहीं हुआ, असह्य हो गया। तो जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख होते हैं, इससे बड़ा दुख उनके लिए कुछ नहीं था। तदाप जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया कि मां समझा रही है सती को, लेकिन अब क्या होता है। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। रामा हृदय न होए प्रबोध। सकल सबई अटे हट की तब, बोली बचन सक्रोध। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। परंतु उनके शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी कोई बोध नहीं रहा, कोई प्रबोध, कोई सोचने की क्षमता नहीं रही। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सती का गुस्सा फूट पड़ा और क्या बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछताओ पिताहूं। और हे सभासदों, हे सबको वहां एक एक कहकर सती जी कहने लगी, हे मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा।
और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे, सब पछताएंगे। संत शंभु श्रीपत अपबादा, सुनई जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियतासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिन त चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा होती हो या सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की या तो जीव को काट डालें या नहीं तो अपने कान मूंद कर वहां से चले जाएं। संतों की और शिव जी की और विष्णु भगवान की, गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। सत्ती कहती हैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि अगर सुनी तो उस आपका बहुत बुरा होगा। या तो उस इतनी क्षमता रखो कि उस निंदा करने वाले को वहीं सबक सिखा दो या वहां से कान मूंद कर चल दो। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभवूय देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सब का हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, मूर्ख। और मेरा यह शरीर दक्ष की ही वजह से है उत्पन्न हुआ है, मैं इसी के शरीर की वजह से हूं। यह मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तजियऊं तुरत देयते हेतु, उरदर चंद्र मौल वृष केतु। अस कै जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मकहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं आज इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। सती जी क्रोध में आ गई और ऐसा कहकर सती ने एकाग्र में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अपने अग्नि में अपने आप को आहुत कर दिया और वहां फिर हाहाकार मचने लगा। सती ने अपने आप को जला डाला यज्ञ में। सती मरण सुन शंभुगन, लगे कर नमक कीस रामा। लगे कर नमक सीखीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु। रक्षा कीन मुनि समंगल बगुन, अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस को देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। भृगु जी रक्षा कर रहे हैं कि यज्ञ को विध्वंस नहीं करना चाहिए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया, सबको पीटने लगे। वे जग विदति दक्ष गति सोई, तस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संचयु बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोहियों की हुआ करती है। वह यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसे संक्षेप में वर्णन किया है।
सती मरत हरिशन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा ते कारण हिम गिर ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हिमालय के यहाँ जन्म होता है। तब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई जत मुनि सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से वह सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालय ने उनका उचित स्थान दे दिया। वहां फलने फूलने लगे सब लोग जन्म होते ही। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नभ नाना जाति रामा द्रुम नभ नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति मंगल भवनय अमंगल हरि राम द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। हर समय उन पर फल रहने लगे। पुष्प नए नए भांति के आ गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। वहाँ ऐसा हो गया जैसे जाने क्या हो गया। वहाँ सभी सुखी हो गए, खुश रहने लगे। हिमालय के घर में जन्म हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।